नमस्कार दोस्तों आप लोग मेरे हाथ में ये देख पा रहे हो 1 रुपए के नोट। 1 रुपए के नोट कैसे आपके बिक सकते हैं या फिर इन नोटों में क्या होना चाहिए। आपने खूब 786 के बारे में सुना या फिर स्टार के बारे में सुना, लेकिन आज आपको हम बताने वाले हैं 1 रुपए वाले नोट के बारे में। अब 1 रुपए का नोट आपका कैसे महंगा बिक सकता है। दोस्तों आप लोग ये मेरे हाथ में इतने सारे 1 रुपए के नोट देख पा रहे हो। अब इन 1 रुपए के नोटों में क्या खास वजह है कि आज मैं आपको दिखा रहा हूं। बिल्कुल ये नोट महंगे हो चुके हैं, यानी ये जो मेरे हाथ में इतने बड़ा बंडल है तो कैसे आपको इनके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यानी जो कहते थे ना लाखों रुपए, तो लाखों रुपए भी आपको इन नोटों के बदले में मिल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में भी ऐसे नोट है तो आप लोगों को भी फाइनली लाखों रुपए मिलेंगे। मैं जो बताऊंगा उस चीज पे आप गौर फरमा लेना। 100% आपके नोट या सिक्के जो है वो सेल होंगे। और बेचने का जहां तक सवाल है, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोइंस एग्जीबिशंस में भी जा सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे नोट आपके पास है तो आप लोगों को जो मैं जानकारी बताता हूं वो देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के पास 1-1 रुपए वाले ऐसे कई सारे नोट है या फिर आप लोगों ने भी कई कलेक्शन कर रखे हैं। अब आप लोगों के कलेक्शन में क्या चीज ढूंढनी है। आप ढूंढते हो दोस्तों 786 या फिर ढूंढते हो उसमें स्टार 786 ढूंढते हो या फिर इसमें स्टार ढूंढते हो या फिर ढूंढते हो दोस्तों कटिंग एरर यह सब चीजें आप लोग ढूंढते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के कॉइन्स या नोट जो है सेल नहीं होते। लेकिन अब आपको इस 1 रुपए वाले नोट में क्या चीज ढूंढनी है। सबसे पहले इस नोट को आप ध्यानपूर्वक देख लेना। ये जो नोट है ये काफी महंगे हो चुके हैं। अब काफी महंगे कैसे हुए वो चीज आपको एक एक करके मैं बताता हूं। ये मेरे पास में देख सकते हो इतने नोट है। अब इन नोटों में ना 786 चाहिए, ना स्टार चाहिए, ना ही किसी गवर्नर के सिग्नेचर, ना ही कुछ और। अब हम बात करते हैं इस नोटों के महंगे होने की कहानी की। तो अगर आप लोगों के पास में भी 1 रुपए वाला नोट है तो वो कैसे महंगा हो सकता है, इस चीज के बारे में ध्यान दे लेना दोस्तों। 1 रुपया आपका लाखों का भी बिक सकता है। ये नोट आपके लाखों के बिक सकते हैं, ये नोट बिक सकते हैं। तो बिकेंगे कैसे, ध्यान दे लो दोस्तों। ये जो नोट है 1 रुपए वाले, इन नोटों में आप लोगों को पता है तो ये नोट बने थे 65 प्रकार के नोट बने थे। यानी अलग अलग थीम पे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सन में, अलग अलग गवर्नर के और अलग अलग प्रकार के जो भी नोट बने थे वो बने थे 65 नोट। यानी 65 नोट का एक बंडल हुआ करता था। इनमें हर एक प्रकार का, जैसे कि गवर्नर 1 हो गया, 786 2 हो गया, सन 3 हो गया, या फिर सिक्का 4 हो गया। इसके अलावा और चीजें जो बता रहा हूं सुन लेना दोस्तों। ये जो आप नोट देख रहे हो, अब इसका जो है यहाँ पे जो आपको मैं एक नोट दिखाता हूं। ये जो नोट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो गवर्नर है, पहला गवर्नर ये हो जाता है 1 नोट। दूसरा आता है यहाँ पे जो इंसेट है, इंसेट जैसे कि मेरे हाथ में अभी इंसेट वाला ए वाला है, ए इंसेट वाला है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 नोट हो गए। अब इस नोट के अंदर यहाँ पे अगर इसके अलावा यहाँ का जो सिक्का है ये सिक्का 3 नोट हो जाएगा। 3 के बाद में यहाँ का ये सिक्के का जो सन है, ये मेरे पास में 1988 वाला है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा यानी सन। इसके बाद में जो इसका बनावट का तरीका है ये हो जाएगा 5। या फिर इसमें दोस्तों आप आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो गवर्नर के सिग्नेचर के नीचे सचिवालय है और यहाँ पे मतलब कि ये 5-6 नोट एक ही नोट में ये चीजें पाई जाती है। अब आपको क्या ढूंढना है समझ लेना। आप मान लो कि 1 के अंदर 5 खूबियां है एक नोट में, तो आपको 65 ऐसे नोट इकट्ठे करने हैं। 65 नोट का एक ऐसा आपको जो पैकेट बनाना है, जैसे कि 1 नोट ये हो गया, इसके अलावा 1 नोट ये हो गया इसमें, और इसमें मेरे गवर्नर के सिग्नेचर इसमें से, यानी इसमें गवर्नर है एस विक्टिवरमन और इसमें है आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ये दोनों नोट। अब और भी देखते हैं ऐसे आपको करके, जिससे मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। आप ऐसे मान लो ये नोट आ गया, ये भी उसी का है, यहाँ पे ये नोट चेंज हो गया। तो ऐसे नोट आप लोगों को ऐसे जैसे 65 नोट बना लेने हैं। 65 नोटों का एक डिब्बा, जैसे 1 2 3, यानी जिस नोट में हर एक प्रकार में अलग होना चाहिए, चाहे उसमें सन अलग हो, गवर्नर अलग हो, 786 हो या फिर
इसके पीछे का जो यहाँ का सिक्का है, ये पीछे का जो बुक फर्स्ट है ना, यहाँ का देख सकते हो 1 रुपया, इस सिक्के में भी काफी में डिफरेंट पाया गया है। तो ऐसे सिक्के करके आप लोग अगर 65 नोट इकट्ठा कर लेते हो, 65 मतलब आपको फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को जैसे गवर्नर का सिग्नेचर हो गया, 786 स्टार हो गया, सन हो गया और सिक्का हो गया, ये 4-5 चीजें जो है कॉमन चीजें हैं, हर एक नोट में पाई जाती है। तो इनमें और यहाँ का जो प्रीफिक्स जैसे ए, एच, एल, एम, इस प्रकार के जो प्रीफिक्स होते हैं ना, आप लोगों को ये चीजें चेक करनी है कि एक नोट मान लो ए है, मान लो इस नोट के अंदर, मेरे के अंदर यहाँ पे ए है, और दूसरा नोट आप दिखाता हूं मैं आपको, और भी काफी सारे नोट है, यानी कि जैसे इस नोट के अंदर मेरे एक नोट में यहाँ पे ए है प्रीफिक्स में, और दूसरे नोट के अंदर एच है, तो ये कितने नोट होते हैं दोस्तों? 2। अब इसमें गवर्नर कौन से है? गवर्नर भी चेंज चाहिए, गवर्नर भी मिल जाएंगे, यानी प्रीफिक्स चेंज है, गवर्नर चाहे सेम हो तो भी चलेगा, और अगर प्रीफिक्स सेम है गवर्नर चेंज है तो वो अलग नोट होता है। या फिर सन देख लेगा, सन सेम है गवर्नर अलग है तो भी चलेगा, सन सेम है प्रीफिक्स अलग है तो भी चलेगा। यानी इस प्रकार से आप लोगों को करना है पूरे 65 नोट का एक डिब्बा पैक। 65 नोट का आप डिब्बा पैक करते हो, तो 65 नोट का डिब्बा आपको जब भी पैक कर लेते हो तो आपको उसके बदले में कितने पैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे पूरे दोस्तों 30,000 रुपये। 30,000 रुपये 65 नोट के। अब आप सोचो कि आप इन नोटों में, कि मेरे पास में ये जो 1 रुपये वाले नोट है, हमने काफी सारे 786 या जो भी नोट देखे, कोई जरूरत नहीं है इन नोटों में हमें वो नोट छांटने हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ध्यानपूर्वक छांटना है कि इन नोटों के अगर 65 नोटों का एक बंडल बन जाता है तो हमारा किस्मत चेंज हो जाता है। और दोस्तों बेचने का जो सवाल है, बेचने का अगर आप लोगों के पास में 65 नोट है तो आपने राज ज्ञानी जी का वीडियो देखा होगा, उसमें बिल्कुल वीडियो के सामने दावे किए जाते हैं कि कोई भी मुझे 65 नोट ला के दे देगा तो मैं उसको 30 से 25 से 30,000 रुपए दे दूंगा। तो बिल्कुल आप लोगों के पास में कैसे भी 1 रुपये वाले नोट है तो उनका आप लोग जो है एक जो 65 नोटों का एक गड्डी बनाइए या 65 नोटों को एक साथ इकट्ठा कीजिए। अगर वो 65 नोट आपके पास में है तो आप लोगों को 30,000 में मिल सकता है, और मिल सकता है कलेक्शन वाला आपको दे सकता है 35,000। तो बिल्कुल ऐसे नोट आपको ढूंढने हैं, आप ढूंढोगे तभी जाके आपका कलेक्शन अच्छा होगा। आप लोग ट्रैक्टर वाले नोट या फिर माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों में मत उलझो, उसमें उलझाट है, उन्हीं में के अंदर आपके साथ में फ्रॉड होने के चांस है। आप लोग इन रेयर कंडीशन के सिक्कों को पहचानो, रेयर कंडीशन के नोटों को पहचानो। इन नोटों की अगर आपके पास में 65 नोट मिलते हैं तो आप लोग समझ लेना आपको 30,000 रुपए कोई देगा। अब आपके पास में मान लो 5 गड्डियां हैं, 5 गड्डियां बोले तो 500 रुपए, ऐसे इसका नॉर्मल होता है 100 का, 100 रुपए होते हैं तो 500 हो जाते हैं। जैसे एक नोट, एक गड्डी के अंदर 100 नोट पाए जाते हैं ऐसे, तो 500 नोटों के अंदर आपके पास में अगर 3 ऐसे बन जाते हैं, 3 तो 3 का हो जाता है 90,000 रुपए। अब आप लोग सोच लो कि इतनी सी मेहनत चाहिए। दोस्तों आप लोग ऐसे ही इन नोटों को मत ले जाना, इन नोटों को बारीकी से चेक करना। अगर आपके पास में ये सब 65 नोट बन जाते हैं तो सोच लेना आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। आप जब भी जाते हो इन नोटों को इस प्रकार से पैक करके लेके चले जाते हो। आप लोग इन नोटों में ये जांच नहीं करते कि ये इसमें क्या चीज है क्या नहीं है। अगर जांच नहीं करते तो आपका ये गड्डी 700 से 800 1000 रुपए तक लास्ट बिकेगा। अगर आप लोगों ने इसी में जांच कर लिया तो सोचो यार, 100 नोट के बजाय 65 नोट ही आपके सेल होते हैं, और 65 नोट के बदले में आपको 30,000 मिल जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।